गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और सावन है, सावन में तो फिर भाई बारिश लगी रहनी है। बारिश का मौसम बना हुआ है अब सावन में। तो हमारी बिटिया रानी देखो सो रही हैं। बहुत मुश्किल से मैं सुला पाई हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। और इनकी स्टडी भी करानी थी, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं ना ऐसी बढ़ जाती है कि सारे काम छोड़ छाड़ के बैठना पड़ता है। और फ़िलहाल में मेरी पता है ना तबीयत ठीक नहीं है, तो उस चक्कर में कल मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तबीयत बहुत ख़राब थी, अभी भी ठीक नहीं है। आज तबीयत ख़राब हुए मेरे 3 दिन हो गए हैं। मतलब तब से मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी है, ऐसे ही पड़ा हुआ है सब कुछ। और कुछ खाया भी नहीं। सुबह 2 पराठे खाए थे आलू के, ठीक है, क्योंकि तबीयत ख़राब है तो मम्मी ने खाना बना दिया था, मैंने नहीं बनाया है। मम्मी ने ही बनाया। सोची तबीयत ठीक हो तो बनाऊंगी। समझ में नहीं आ रहा था क्या ब्लॉगिंग करूं, क्या ही ना करूं। मेरी यार थ्रेडिंग कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। अब मैं सोच रही हूँ फुल ग्रोथ आ जाए। मेरी थ्रेडिंग पता है जल्दी नहीं निकलती है। मैं पहले खुद बना लेती थी, लेकिन अब सोच रही देखो यहाँ पे ग्रोथ नहीं आई है, यहाँ ऊपर नहीं, मेरी आधी आधी आती है। फिर मैं ही सोचती हूँ पता यार क्या सेक दूँ। मतलब 5-6 महीने तक पूरी ग्रोथ आती है। ग्रोथ इतनी जल्दी होती नहीं है। थोड़ा बहुत बस बाल निकलेगा, वो मैं सेट कर ली थी, लेकिन इस बार नहीं किया। मैं सोच रही हूँ कुछ करूँगी। तो गाइस अभी मौसम अच्छा है, कभी धूप हो रही, कभी बारिश हो रही है, कभी कुछ ऐसा लगा हुआ है। और बिटिया रानी बहुत मुश्किल से सोई है, अभी उठेगी, उसको पढ़ाना है। अब तो इतनी बातें करती, इतनी बातें करती है कि मैं बता नहीं सकती, नज़र ना लगे। सारे बच्चे बातें करती हैं, स्पेशली मेरी नहीं है, सारे बच्चे बातें करते हैं। लेकिन इसका क्या है, एक अलग ही रहता है। मतलब कल क्या हुआ, मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं खाना खाने का मूड नहीं था। मेरे हस्बैंड बोले कि थोड़ा बहुत खा लो वरना कमज़ोरी आ जाएगी, तभी तुमको चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा नहीं, मेरा पता नहीं कल क्या हो रहा था, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, बहुत ज़्यादा कांप रहा था। और मैं फ़ैन वैन सब बंद करके लेटी हुई थी, पूरा शरीर कांपे जा रहा था। खाना भी खा रही हूँ, सिर्फ 2 बाइट खा पा रही, ये कपने लग रहा था। पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं बैठे बैठे मुझे चक्कर आया, मैं एकदम से गिर गई। ऐनी नीचे जा रही थी, एकदम भाग गई, मम्मा को चक्कर आ गया। मेरी मम्मा को क्या हो गया, एकदम से आई अपने पापा के पास, बोली क्या हुआ मेरी मम्मा को। एकदम यही रिएक्शन था, क्या हुआ मेरी मम्मा को। मैं चली गई नीचे, देख नहीं पाया क्या मेरी मम्मा को। अरे बाप रे, मतलब यार कोई कोई बच्चे कुछ भी बोलते। मैं उठी, मम्मा मम्मा आप ठीक हो ना? तो ये बोले आपकी मम्मा को कुछ नहीं हुआ है, मम्मा सो गई थी। सोई नहीं थी, आवाज आई थी गिरने की कि मम्मा गिरी हैं। कि नहीं मम्मा सो गई थी। अब नहीं, रुको, आप कुछ नहीं कर पाते हो, मैं मम्मा को खाना खिलाती हूँ। मम्मा लो खाना मैं खिला रही हूँ। नहीं बाबू, मैं, मम्मा रुको मैं खिला रही हूँ। अरे फिर इन्होंने मेरे गले में हाथ डाला। उस टाइम मैं कैप्चर नहीं कर पाई, वरना मैं दिखाती। फिर इन्होंने मेरे गले में हाथ डाल के एक बाइट मुझे खिलाया कि देखो मैं आपकी मम्मा से प्यार कर रहा हूँ ना, मम्मा को खिला रहा हूँ ना। अच्छा तो फिर ठीक है, अब हम नीचे जा रहे हैं। फिर रात में बोली, अच्छा इसके दिमाग में पता नहीं कहाँ कहाँ से आइडिया आते हैं। एकदम से बोली, मम्मा आप पापा की माला कब डालोगी? पापा आपके माला, हमने क्या माला? अरे वो शादी जो होती है, नई नए कपड़े पहनते हैं। फिर पापा कसी, पापा आप मेरी मम्मा से शादी करोगे क्या? पापा बोलते नहीं, हमको तुम्हारा प्रपोजल पसंद नहीं आया, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और मुझे इतनी तेज हंसी आई। कहते अब हमसे बोले, मम्मा पापा कह रहे हैं प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा हाथ दे यार, मम्मा ऐसे नए नए कपड़े पहनो ना। पापा आप, इसको क्या होता है कि हमेशा नए नए कपड़े पहनो, पापा भी पहने, बहुत सारे फंक्शन करो, अटेंड करो। तो मैं उससे बोलती हूँ बेटा देखो लाइफ में हर एक चीज़ ऐसी आती है कि कभी हम वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसा भी टाइम आएगा। मतलब प्रॉमिस तो नहीं कर रहे हैं उससे, लेकिन ऐसा टाइम आएगा, उसके दिमाग में जो भी होगा सारी उसकी जो ख्वाहिश है, सारे उसके जो अरमान है, वो हम ज़रूर पूरे करेंगे। चाहे भले वो मेरे से रिलेटेड हो या मेरे पति से रिलेटेड हो या मेरे फैमिली से, लेकिन मेरी बेटी की खुशी जिसमें होगी मैं वो करूँगी।
ठीक है ना। उसको ये सब नहीं करवाना है कि घर के काम करो, ये सब करो। अपने मर्जी की मालिक होगी। पढ़ाई लिखाई में फुल सपोर्ट करेंगे, अच्छा करेंगे उसका, हर चीज़ में उसे आगे बढ़ाएंगे और उसकी खुशी के लिए हम लोग भी करेंगे। तो यार यही सब चीज़ें, मेरा दिन पता है ऐसे ही निकल जाता है, समझ में ही नहीं आता है। और फ़ोन की तरफ मेरा दिमाग अब थोड़ा कम हो गया है। और आप लोगों को पता होगा मैं ब्लॉगिंग कम कर रही हूँ, तो बातें बहुत हो गई हैं, है ना। आप लोगों से ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरा फ़ोन थोड़ा सा हिल रहा होगा तो प्लीज़ गाइस माफ़ कर देना। मैंने ट्राइपॉड नहीं लगाया है, किसी स्टैंड में नहीं लगाया है, ऐसे ही हाथ में लिए हुआ है। तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है मेरा, किसका फ़ोन आता है किसका नहीं आता है मेरा ध्यान ही नहीं जाता है। पता है ये मेरा शेड्यूल एकदम से बहुत ज़्यादा टाइट है। सुबह सो के उठती हूँ, मैं फ़ोन चेक नहीं करती हूँ। सुबह सुबह मैंने अपनी आदत छोड़ दी है, जैसे सो के उठो किसी किसी की आदत होती है फ़ोन, मतलब बहुत सी चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये सब बातें शायद मैंने कभी शेयर ना करी हूँ, बट आज मौका लगा है तो सोचा शेयर कर दूँ। तो देखो धूप कितनी तेज़ निकल आई है, अभी एकदम छाँव थी। तो सुबह सुबह उठती हूँ, प्रणाम करती हूँ धरती माता को, भगवान जी की फ़ोटो है गणपति बप्पा को, उनको प्रणाम करते हैं। फिर रूम में जाते हैं, लाइट ऑन करते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे रूम में जाते हैं, एक्चुअली हम लोग वोटको में लेटते हैं क्योंकि वोटको में हवा बहुत अच्छी लगती है, नेचुरल हवा होती है, नेचुरल हवा ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो रूम की लाइट वगैरह ऑन करेंगे, माता रानी की फ़ोटो वहाँ पे, उनको प्रणाम करेंगे। फिर जाके मैं, और हाँ सबसे पहले बात बता देती हूँ, मैं जाते ही अपना, कई लोग होते हैं मिरर में जाके चेहरा देखेंगे, तो मैं मिरर में जाते चेहरा नहीं देखती हूँ। सबसे पहले कोशिश करती हूँ कि अपने थोड़े बहुत काम निपटा लूँ, उसके बाद अपनी दिनचर्या स्टार्ट कर लूँ, उसके बाद मैं अपना चेहरा धुलूँ। फिर और जो बकाए बकाए काम होते हैं, तो सुबह से मैं झाड़ू पोछा करने में, यही सब में मेरा बहुत टाइम चला जाता है। और मतलब मैं 8 बजे तक फ्री हो जाती हूँ, यही सब नहा धो के पूजा पाठ करके। फिर उसके बाद मैं 8:30 के बाद मतलब उसी टाइम पे मैं एनी को भी उठा देती हूँ। उसका भी रूटीन मैंने चेंज किया मॉर्निंग में उठाने का, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ। उसको ब्रेकफास्ट उसी टाइम दे देते हैं, मतलब बनाते नहीं हैं, कुछ ऐसा मैं रखती हूँ कि जो उसके लिए हेल्दी भी होता है और मॉर्निंग में हम दे भी देते हैं। 8:30 तक उसका ब्रेकफास्ट मैं उसको दे देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं सीधा जाऊँगी, ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी और सब लोगों के लिए। तो ऐसे 9:30 तक मेरा ब्रेकफास्ट सब लोगों का हो जाता है। फिर मैं लंच की तैयारी करते करते झाड़ू पोछा बर्तन किचन साफ, पूरा एक शेड्यूल बता रही हूँ, मेरा जो शेड्यूल है 12 12:30 बज जाता है निपटाते निपटाते। फिर मैं आऊँगी 12:30 बजे के बाद मेरे हाथ में फ़ोन आता है, तब मैं चेक करती हूँ कहाँ किसका, पता है सबका गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है, तो मैं आफ्टर में रिप्लाई दे पाती क्योंकि मैं मॉर्निंग में फ़ोन यूज़ नहीं करती हूँ। और फिर क्या होता है, ऐसे ही 12:30 बजे के टाइम तक फिर एनी को मैं रेडी करती हूँ फटाफट से। उसको 1 बजे से फिर स्टडी के लिए जाना होता है। फिर एनी वहाँ से आती है, फिर उसके साथ लग जाते हैं खाना पीना, फिर से स्टडी कराना, फिर स्लीपिंग का टाइम, थोड़ा खेलने का टाइम। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी इतनी हो जाती, फिर इवनिंग टाइम में नाइट को फिर मैं बिज़ी हो जाती हूँ, 8 8:30 तक फ्री होती हूँ नाइट में। फिर उसके बाद फिर उसको कराना, फिर अपना भी पर्सनल टाइम होता है, तब मैं मोबाइल में टाइम दे पाती हूँ। तो ऐसा मेरा शेड्यूल है भाई, मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि मुझे आप लोगों से आइडिया चाहिए, तो प्लीज़ गाइस हेल्प करो कि मैं किस टाइप के वीडियोस लाऊं, कैसे वीडियोस लाऊं, आप लोग कैसे वीडियोस देखोगे। मेरा मुंह दर्द होने लगा, 8 मिनट बोल लिया मैंने। तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट करके कि आप लोग को कैसे वीडियो डाल चाहिए, मैं कैसे वीडियो डालूँ, चैलेंज वीडियो चाहिए या फिर फूडी वीडियो चाहिए या फिर मतलब डांस वीडियो चाहिए, किस टाइप में चाहिए, या फिर नेचुरल ब्लॉग चाहिए, नॉर्मल टाइप के वीडियो चाहिए, जिस टाइप में, या मेरे बेटे के ऊपर वीडियो चाहिए, जैसा भी चाहिए आप लोग मुझे बताओ कमेंट करके। तो मैं लाऊंगी, कोशिश करूंगी। अभी आइडिया ज़्यादा मेरे पास है नहीं, मैं दिमाग लगा नहीं पा रही हूँ, तो मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। सच में मेरा टाइम शेड्यूल एकदम से बिज़ी हो गया है, फ़ोन से थोड़ा दूर कर दिया है। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं किसी से भी बात नहीं कर पाती हूँ, फैमिली में क्या, मैं किसी भी रिश्तेदार से भी बात नहीं कर पाती हूँ। मैंने बदल लिया, एकदम से चेंज कर लिया सब कुछ, तो धीमे से बात कर रही हूँ। तो गाइस यही था मेरा आज का वीडियो जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग राय दीजिए, मुझे आप लोगों की राय की आवश्यकता है।
तो प्लीज़ गाइस मेरा सपोर्ट कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे वीडियो बनाऊँ और आगे कैसे जाऊँ, नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है मुझे। मुझे आप लोगों की सच में हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो बाय बाय, टेक केयर। जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों से, और अच्छे अच्छे यार कमेंट करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आइडिया देना। बाय बाय।